अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस के अंदर 13.8.3 है, जिसमें हमने दो तीन कैपेसिटर्स लगा के तो उनको सीरीज़ और पैरेलल में देखना होता है कि किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ड्राइव द फार्मूला फॉर द इफ़ेक्टिव or equivalent capacitance of a number of capacitors of a number of capacitors connected in a series and in parallel। तो जो कैपेसिटर्स जो उनसे होते हैं, कुछ कैपेसिटर्स को जोड़ा जाएगा सीरीज़ में और पैरेलल में, और फिर उसको देखा जाएगा कि उनका क्या असर होता है। दोनों सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में इकट्ठे करवाऊँगा ताकि आपको इसकी समझ आए। एक इकट्ठे करवाने का फ़ायदा ये होता है कि दोनों के डिफरेंशिएट पॉइंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन आएगा और ये एप्लीकेशन में आता है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन में आपने इसको अच्छे तरीके से नो हो इसकी होनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास तीन कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है। हमने तीन कैपेसिटर्स को आपस में साइड बाय साइड जोड़ दिया, सीरीज़ में जोड़ दिया। तो जो बैटरी है उसके साथ अटैच कर दिया है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी वजह से ये प्लेट जो सी पहली है ये पॉजिटिव बन जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगी, और इसकी वजह से ये पॉजिटिव और इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज एक जैसा होगा। तो अगर देखें आप, तो जो C1 प्लेट है, C1 कैपेसिटर है, उसकी प्लेट जो C1 है, जो सी पहली प्लेट है जो लेफ़्ट साइड पे है, वो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव बन जाएगी। जितने चार्जेस इसके ऊपर पॉजिटिव होंगे उतने ही चार्जेस लेफ़्ट साइड पे प्लेट जो है नेगेटिव रखेगी। फिर नेगेटिव की वजह से अगली प्लेट के ऊपर भी उतने ही चार्जेस होंगे। उसके बाद जो अगली सारी की सारी प्लेट्स होंगी उनके ऊपर एक जैसे चार्जेस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट हमारा जो सा इसमें आएगा वो ये आएगा कि इसमें कैपेसिटर्स के अंदर जो चार्जेस हैं वो सेम होंगे। जितने चार्जेस बैटरी के होंगे उतने ही चार्जेस जो से बैटरी के एक प्लेट के होंगे, यानी कि पॉजिटिव के जितने चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव के होंगे, और नेगेटिव जितने चार्जेस उतने ही नेगेटिव के होंगे। In this combination, capacitors are connected side by side. Right plate of one capacitor is connected to the left plate of the next capacitor। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी ये प्लेट होगी राइट साइड वाली जिसमें माइनस लिखा है, वो अगली प्लेट जो सी है उसके साथ कनेक्ट होगी, और इधर वाली जो सी है वो अगली प्लेट से। इसका मतलब सारी प्लेट्स जो सी हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। तो पहला पॉइंट जो सा इसमें आएगा कि ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज अक्रॉस इट, यानी कि इसमें चार्ज जो सा होगा सेम होगा। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऑल प्लेट्स हैव सेम चार्ज। तो सब के ऊपर सेम चार्ज होगा। तो हम लिख सकते हैं Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q3, और ये सारे के सारे चार्जेस Q के बराबर होंगे, यानी कि एक जैसे चार्जेस होंगे। अब इसमें देखें एक ही पाथ है, यानी कि इधर से बैटरी का करंट शुरू होता है और इधर इसी पाथ से गुज़र के वापस आएगा, यानी कि जो वोल्टेज होगी बैटरी की जो V होगी वो पहले कैपेसिटर में जब जाएगी तो उसमें कुछ यूज़ अप हो जाएगी, फिर जब दूसरे पे जाएगी कुछ और कम हो जाएगी, फिर तीसरे पे जाएगी और कम हो जाएगी। इसका मतलब सीरीज़ के अंदर एक पाथ होने की वजह से जो वोल्टेज है वो कम होती जाती है। और दूसरा पॉइंट फिर हमारा आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसे वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो हर एक कैपेसिटर होगा इसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसलिए इसके अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हर एक के अंदर डिफरेंट होगी। तो इसलिए हमारा जो सा दूसरा पॉइंट होगा कि हमारे सब के अंदर कैपेसिटेंस की वजह से, डिफरेंट कैपेसिटेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने छोटा सा करके ये लिखा है, तीसरा पॉइंट है वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ बिन डिवाइडेड अमंग वेरियस कैपेसिटर्स। जो बैटरी की वोल्टेज होगी टोटल
वो सारी की सारी V1 V2 V3 इसके बराबर होगी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे जाती जाएगी वोल्टेज कम होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू टोटल V इज़ इक्वल टू जो बैटरी की है इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि टोटल को प्लस कर दें तो टोटल बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाएगी। अब हमें फार्मूला पड़ा हुआ है कूलम्स लॉ में, Q इज़ इक्वल कूलम्स लॉ कह रहा हूँ इसमें, Q इज़ इक्वल टू CV हमने फार्मूला पढ़ा था कैपेसिटर में। तो इससे अगर हमने V निकालनी है तो C को हम नीचे उठा के ले आएंगे तो Q ओवर C हो जाएगा। अब ये जो सी V इज़ इक्वल टू Q ओवर C है, अगर यहाँ पे V1 लगाएंगे तो C1 हो जाएगा, V2 लगाएंगे तो C2 हो जाएगा, V3 लगाएंगे तो C3 हो जाएगा। लेकिन Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि Q हमारे पास दो सब में एक जैसा है। तो इसलिए हमने वैल्यूज़ V1 की जगह पे Q ओवर C1 लगा दी, V2 की जगह पे Q ओवर C2 लगा दी और V3 की जगह पे Q ओवर C3 लगा दी। अब इस सब में से Q कॉमन ले लें और इस Q को उठा के दूसरी तरफ नीचे ले जाए, तो V ओवर Q जो सा है अगर इसको हम V ओवर Q कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ पे V ओवर Q जो सा है वो 1 ओवर C के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। दस रिप्लेस सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैविंग कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, यानी कि ये जो सा V ओवर Q है इसकी जगह पे हमने 1 ओवर C इक्विवेलेंट लगा दिया। तो ये बाकी 1 ओवर C1 1 ओवर C3 1 ओवर C3 साथ इसके आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, इन सब की जो वैल्यू आएगी जब 1 ओवर C इक्विवेलेंट करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगी। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट ये बनता है कि इन केस ऑफ n कैपेसिटर्स, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स आ जाते हैं यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर्स आ जाते हैं, n की जगह पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, 100 कैपेसिटर कर लें, 50 कैपेसिटर कर लें, जितने भी कर लें, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन प्लस 1 ओवर Cn, यानी कि n टाइप ऑफ कैपेसिटर्स तक चला जाएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला जो सा लास्ट बना है ये अगर गौर करें तो रेसिप्रोकल में है, यानी कि 1 ओवर C की फॉर्म में है। तो इस तरह से ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला बन गया कि C इक्विवेलेंट किस तरह निकालनी है। अब जो सा लास्ट पॉइंट पाँचवा है ना वो अभी मैं नहीं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको ये पैरेलल कम्बिनेशन समझाऊंगा तो फिर उसके बाद पाँचवा पॉइंट जो सा समझाऊंगा। अब हम आते हैं पैरेलल कम्बिनेशन पे। अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन में देखें तो देखें इसमें 3 पाथ हो गए हैं, इसमें 3 पाथ हो गए हैं। तो इस तरीके से एक जो सा है कैपेसिटर ये है आपके पास, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है। अब इसमें बैटरी जो है इसकी 3 पाथ हमारे पास आ गए हैं। तो 3 पाथ की वजह से इसके अंदर जो वोल्टेज होगी सब में वो एक जैसी होगी, V और V1 V2 V3 की जगह पे हम V लिख देंगे और यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की जगह पे Q और Q लिख देंगे। वो इसलिए लिखेंगे कि सारे Q बराबर है। यहाँ पे जब Q बराबर है तो Q1 Q2 Q3 की जगह पे Q लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि सारे Q के बराबर है। और यहाँ पे सारे के सारे जो उनसे V के बराबर है इसलिए V1 V2 V3 की जगह पे V लिख देंगे, यानी कि इसका मतलब है कि V जो सी वोल्टेज सारों के अंदर कांस्टेंट है। अब इसमें 3 पाथ हैं, हर एक पाथ जो सा है उससे वोल्टेज एक जैसी जाएगी, इसलिए V इसमें कांस्टेंट होगा। लेकिन चार्जेस जो से होंगे डिफरेंट होंगे क्योंकि हर एक के अंदर कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसलिए चार्जेस जो से हर एक के डिफरेंट होंगे। इसका अपना Q1 चार्ज होगा, इसका Q2 चार्ज होगा, इसका Q3 चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये पिक्चर जो सी ये बताती है कि इसमें वोल्टेज सेम होगी और चार्ज जो सा वो एक जैसा होगा। तो इस तरीके से जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें जो कैपेसिटर्स होते हैं वो ऊपर नीचे लगाए जाते हैं, पैरेलल लगाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ साथ लगाए जाते हैं, साथ साथ लगा। ये तो साइड बाय साइड हो गए ना, लेकिन ये जो सी हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। इन दिस कम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है जी। तो सारे के सारे देखें जो इधर वाले लेफ़्ट साइड वाले सारे के सारे हैं वो पॉजिटिव के साथ लगे और राइट साइड वाली सारी की सारी प्लेट जो सी वो नेगेटिव के साथ लगी हैं। तो फिर कहता है जी कि ऑफ द बैटरी कंडक्टिंग वायर के साथ लगाएंगे। इन दी सेम वे राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसमें हमारे पास ये होगा कि ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट। इन सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
वो सेम होगा। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V हो जाएगा। तो ये सारे बराबर हो गए। इसका फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि चार्जेस across the plates of each capacitor will be different due to different value of capacitance। तो इनकी वैल्यू की कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि C जो सा इसमें चार्ज स्टोर करने की जो सी पोजीशन है वो डिफरेंट है, चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश डिफरेंट हर एक में होगी, इसलिए हर एक का चार्ज डिफरेंट होगा Q1 Q2 Q3। तो तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा कि टोटल Q फिर क्या हो जाएगा, जो बैटरी का टोटल Q होगा वो फिर इन सब के प्लस करने के बराबर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये टोटल चार्ज Q के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो Q1 जो सा हो जाएगा C1V हो जाएगा, Q2 जो सा C2V हो जाएगा, Q3 जो सा C3V हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने V1 V2 V3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सबकी एक जैसी है। अब V इसमें से कॉमन ले लें और V को उठा के दूसरी तरफ ले लें, तो Q ओवर V जो सा हो जाएगा ये हमारे पास C के बराबर होता है। ये देखें Q ओवर V जो सा है, Q ओवर V जो सा यहाँ से ले लेते हैं, C को उठा के दे लें, V को दे लें, तो Q ओवर V हमारे पास C के बराबर आ जाएगा। तो क्या तीसरा पॉइंट हमारा जो सा है वो ये हो गया कि टोटल जो सी होगी हमारी चार्ज जो बैटरी सप्लाई कर रहा है डिवाइडिंग अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। ठीक है, तो वो हमने Q1 Q2 Q3 को प्लस करके Q के बराबर कर लिया। अब हम ये पुट कर देंगे वैल्यूज, V कॉमन लेके दूसरी तरफ ले लेंगे 10। चौथा पॉइंट हमारा फिर क्या हो जाएगा, वी कैन रिप्लेस द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट सच दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये देखें C इक्विवेलेंट जो सा हमारे पास आ गया है, यानी Q ओवर V की जगह पर हमने C इक्विवेलेंट लिख दिया। इन सब की प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो C इक्विवेलेंट के बराबर होगी। तो इन केस ऑफ n कैपेसिटर्स, अब हमारे पास अगर n टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटर आ जाते हैं, n की जगह पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn। तो ये n टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हो जाएगा। अब मैं आपको पांचवा पॉइंट जो सा दोनों का बताता हूँ कि क्या है। अगर गौर करें, ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, तो जब रेसिप्रोकल की फॉर्म आती है तो वैल्यू कम हो जाती होती है, और जब इस फॉर्म में वैल्यू आएगी तो इसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा न्यूमेरिकल्स का होगा इनका, उसमें हम क्या करेंगे कि जो सा C की वैल्यूज़ है इसको देखेंगे कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो सी है और C1 C2 C3 है ये इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी ग्रेटर आएंगी। लेकिन जो सी ये वैल्यू आएंगी सीरीज़ के अंदर, ये 1 ओवर C1 1 ओवर C2 1 ओवर C3 जो सा होगा, ये रेसिप्रोकल होने की वजह से इसकी वैल्यूज़ कम आ जाएंगी। तो जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज लेस दैन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी कि ये जो सी इसकी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, जो सी अलग अलग इनकी वैल्यू होगी C1 C2 C3, ये वैल्यूज़ जो सी हैं अगर 6 12 और 18 है, तो जिनकी टोटल वैल्यू आएगी 1 ओवर C इक्विवेलेंट करके वो इन सब से कम आएगी, यानी कि 6 12 और 14 से कम आएगी, यानी 6 से कम आएगी। लेकिन जो सी ये वैल्यू है C1 C2 C3, अगर ये 6 12 और 18 है तो ये इसकी वैल्यू 18 से ज़्यादा आएगी। यानी कि इसके अंदर एक जो सा है, जो C इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो सारों के सारों को प्लस करके जवाब निकालेंगे, वो टोटल किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू से ज़्यादा आएगी, और इसमें जब C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो इन तीनों में से कैपेसिटर्स के अलग अलग जो आपको देखा जाए तो उससे कम होगी। तो ये जो सी है सीरीज़ में लेस देन हो जाती है वैल्यू जो सी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की, और इसमें जो पैरेलल है इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों कम्बिनेशन जो से हैं सीरीज़ और पैरेलल जो से हैं वो मैंने आज को आपको समझाए हैं कि किस तरीके। सबसे पहले इसमें जो सा है चार्ज कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, इसमें वोल्टेज एक जैसी होगी, ये फ़र्क है। इसमें वोल्टेज डिफरेंट होंगी क्योंकि पाथ एक है, इसमें वोल्टेज जो चार्ज है वो डिफरेंट होंगे क्योंकि हर एक कैपेसिटर के ऊपर अलग अलग चार्ज होगा। फिर उसके बाद इसमें रेसिप्रोकल की फॉर्म में कैपेसिटेंस आएगी, और इसमें जो सी हमारे सिंपल प्लस करने की फॉर्म में, यानी कि वैसे ही कैपेसिटेंस आएगी, इसमें रेसिप्रोकल नहीं होगा। इसमें जो सी वैल्यू जो सी
कैपेसिटेंस की आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वो लेस देन आएगी, और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो सी है वो ग्रेटर देन आएगी। तो ये 5 पॉइंट हैं हर एक के, जो कि आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से, और पिक्चर बनानी आनी चाहिए आपको, ताकि अगर वो इनमें से कोई एक भी दे देता है कम्बिनेशन 5 नंबर के सवाल में, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसको आसानी से कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप लेक्चर जो सा है उसको देखा करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, और इसी तरह से सारा लेक्चर जो सा है उसको देखा करें ताकि आखिर तक आपको अच्छी समझ आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।